मार्केट का, ठीक है। कि मार्केट मार्केट ऊपर जाता है तो हम सी बाय करते हैं, मार्केट नीचे जाता है तो पी बाय करते हैं, ठीक है। जिसको स्ट्राइक प्राइस में दिक्कत आती है लेने में, उसको मैं बताता हूँ, जितना हम डीप खरीदेंगे, ठीक है, यानी कि जितना हम नीचे का बाय करेंगे उतना हमारे लिए बेटर रहेगा, ठीक है ना। अब आउट ऑफ द मनी कभी ना बाय करें। डीप बाय करेंगे, प्रीमियम थोड़े महंगे होते हैं बट उसमें प्रीमियम डीके कम होता है, ठीक है ना, उसमें प्रॉफिट अच्छा होता है, ठीक है। तो अभी मैं ना आप लोगों को कुछ स्ट्रेटजीज बताने जा रहा हूँ। जैसे प्राइस एक्शन है, ठीक है, प्राइस एक्शन तो सब यूज करते होंगे। मैक्सिमम नंबर पे जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो सिर्फ प्राइस एक्शन यूज करते हैं, लाइक वो ऐसे ट्रेंड लाइन बनाते हैं, ठीक है। वो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं और ब्रेकआउट पे बाय करते हैं, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि मार्केट में जब ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता है तो यहाँ पर ना मार्केट कुछ ऐसे रिएक्ट करता है कई बार, मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। मार्केट ऐसे आता है, यहाँ पे टप्पा खा के मार्केट ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, यहाँ पे हो जाते हैं जो सेलर्स होते हैं, जो यहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। बहुत सिचुएशन आती है मार्केट में ऐसी, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, इस पॉइंट पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बायर्स इकट्ठे हुए, ठीक है ना, यहाँ पे बायर्स आए, उन्होंने यहाँ पे बाय करा, यहाँ पे बाय करा उन्होंने, इस पॉइंट पे उन्होंने बाय करा, ठीक है। इस पॉइंट पे क्यों बाय करा, क्योंकि ये तो इनके लिए सपोर्ट बन जाता है, ठीक है, एक सपोर्ट बन जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बाय करते हैं और अपना ऑर्डर, अपना जो स्टॉप लॉस होता है इसके नीचे लगा देते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, मार्केट नीचे जाता है, फिर अगेन मार्केट ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो ये जो हमारा बिहेवियर है ना मार्केट में प्राइस एक्शन के हिसाब से, वो जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं जो 5% में आते हैं, वो इस बिहेवियर को ना ऑब्जर्व करते हैं और वो ऐसी जगह पे बाय सेल करते हैं जहां पर हम सोचते नहीं है, ठीक है ना। अब देखो उन्होंने यहाँ पे बाय सेल करा, यहाँ पे क्या है कि लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लोग यहाँ पे सपोर्ट बनाएंगे, ठीक है, और फिर यहाँ पे बाय सेल करते हैं, ठीक है ना। तो मैं ऐसी कुछ स्ट्रेटजीज बताने जा रहा हूँ आप लोगों को कि जो कि बहुत काम आने वाली है आप लोगों के, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ना मार्केट का एक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ट्रू स्ट्रक्चर। आप यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 50 पॉइंट 60 पॉइंट कैप्चर करेंगे, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप यहाँ से लेके यहाँ तक का फ्लो भी पूरा कैप्चर कर सकते हैं पेशेंस के साथ, तो आप लोग कहेंगे कि ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है। मैं लाइव दिखाता हूँ कैसे आप उसको कैप्चर कर सकते हैं, रुकिए एक मिनट, वेट, ठीक है। तो जैसे कि मैं ना पहले चार्ट क्लियर कर देता हूँ। अभी देखिए, जो हमारा मार्केट का एक स्ट्रक्चर होता है पहले हमें वो फाइंड करना होता है, ओके। तो जो हमारा मार्केट का स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है, ठीक है। हमारा मार्केट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, ट्रेंड ऐसे चलता है ना मार्केट में, ये मार्केट का ट्रेंड है। अब क्या होता है कि जब मार्केट में ट्रेंड चेंज होता है तो लोग ऐसे ट्रेंड चेंज करते हैं, कुछ इस प्रकार ट्रेंड चेंज करते हैं, ठीक है। तो मार्केट कुछ हमारा ऐसे दिखता है, ठीक है ना, जैसे सेम ऊपर बनाया है मैंने, सेम नीचे बनाया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मार्केट ये अप ट्रेंड में है, ये मार्केट हायर लोज हायर हाई हायर लोज हायर हाई हायर लोज बनाते हुए ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे क्या होता है कि लोगों का ना यहाँ पर, लोग यहाँ पे कुछ ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ओके। इस पॉइंट पे लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब मार्केट क्या हुआ, ये जब ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है और फिर यहाँ पे रिटेस्ट लेता है तो लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लोग यहाँ पे करते हैं सेल, ठीक है। लोग यहाँ पे करते हैं यहाँ पे लोग करते हैं रिटेस्ट पे सेल, और जो अपना टारगेट होता है वो ये पहला लो या यहाँ तक कहीं भी बना देते हैं, ठीक है। बट मार्केट क्या करता है, मार्केट इसको भी इवन ब्रेक नहीं करता है और मार्केट यहीं से ऊपर चला जाता है, जो चीज मैंने अभी बताया था, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाता है और यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस खा लेता है। अब इसका क्या रीजन होता है, ठीक है, क्योंकि हम मार्केट के स्ट्रक्चर को असली से देखते नहीं है, सही तरीके से देखते नहीं है, ठीक है। अगर हमें यही मेन स्ट्रक्चर पता हो जाए मार्केट का कि असल में मार्केट बियरिश है कि बुलिश है, तो यहाँ पे हम होने वाले ट्रैप से बच सकते हैं, ठीक है। हमारा स्ट्रक्चर नीचे से देखो बुलिश था, पहला ब्रेकआउट आने पे लोग यहाँ पे सेलर्स बन गए, ठीक है ना। पहला ब्रेकआउट जब हुआ, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, तो एकदम से यहाँ पे लोग सेलिंग में आ गए और मार्केट ने सबको धोखा दिया और मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। तो इस केस में हम कैसे बचते हैं, ठीक है, इस केस में हमें पता होना चाहिए मार्केट का रियल स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी मैं लाइव चार्ट में भी आपको क्लियर कर दूंगा, यहाँ पे भी क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो इस स्टेज में क्या है कि हमें पहले फाइंड करना होता है मार्केट का एक
हायर हाई और हायर लो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ हमारा मार्केट का हाई कहाँ है, हाई लो और लो कहाँ है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें मार्केट का एक डीपेस्ट पॉइंट पकड़ना होता है। हमारे पास डीपेस्ट पॉइंट कहाँ पर है, ये है, ओके। ये मार्केट का एक डीपेस्ट पॉइंट है। और हाईएस्ट पॉइंट कहाँ है हमारा, हमारा हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। अब इस दो पॉइंट के बीच में हमें हायर हाई और हायर लो फाइंड करने होते हैं, ठीक है। इस दो पॉइंट के बीच में हमें हायर हाई और हायर लो फाइंड करने होते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको एक रियल हाई और रियल लो किसे कहते हैं, ठीक है। तो पहले ये डीप पॉइंट था, ये हमारा लो बन जाता है, ठीक है। अब अगेन हमारा लो कहाँ पे बनेगा, ये पॉइंट, नो, ठीक है। ये पॉइंट, नो, ये पॉइंट, नो, और ये पॉइंट, यस। अब ये पॉइंट को मैंने लो क्यों बनाया, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने लो क्यों बनाया, उसका मैं रीजन बताता हूँ। को बना देता हूं मैं, वेट। ओके, इस पॉइंट को मैंने लो क्यों बनाया, इसे क्यों नहीं बनाया, इसे क्यों नहीं बनाया, ना ही इसे बनाया। इसलिए नहीं बनाया क्योंकि अब ध्यान से देखें, मार्केट का हाई हमारा कब कंफर्म होता है, जब भी मार्केट किसी भी प्रीवियस पुल बैक को कैप्चर करता है, ठीक है ना। यहाँ पे मार्केट ने किसी भी प्रीवियस पुल बैक को कैप्चर नहीं करा, यहाँ पे भी मार्केट ने किसी भी प्रीवियस पुल बैक को कैप्चर नहीं करा, इस पॉइंट पे भी सेम नहीं कैप्चर करा। बट यहाँ पर जब मार्केट ने प्रीवियस पुल बैक को कैप्चर करा तो ऊपर हमारा हाईएस्ट पॉइंट कंफर्म हो जाता है, ठीक है ना। ये पॉइंट बन जाता है हमारा हाई, हायर हाई, ओके। दिस पार्ट बिकम अवर हायर हाई, इससे हम लिखते हैं हाई, ठीक है। अब देखिए क्या है कि हमारे पास जब मार्केट इस हाई को ब्रेक करता है, इस पॉइंट पे इस हाई को ब्रेक करता है, ठीक है। तो ये जब हाई ब्रेक करता है तब मार्केट का जो लोएस्ट पॉइंट होता है इस लेग में, ये बन जाता है हमारा लो, ठीक है ना। अब ये हमारा क्या कंफर्म हुआ, लो, ओके। अब देखो मार्केट का क्या है कि मार्केट का ट्रेंड कब चेंज होता है, जब भी मार्केट लो को ब्रेक करता है, इस रियल लो को, तभी मार्केट का ट्रेंड होता है चेंज। मार्केट पहला पुल बैक ब्रेक करे तो ट्रेंड चेंज नहीं होगा, ना ही इसको ब्रेक करने पे ट्रेंड चेंज होगा। जब तक मेन लो ब्रेक नहीं होता तब तक ट्रेंड चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो अभी क्या था, मार्केट बुलिश में था, मार्केट ने पहला जो पुल बैक को ब्रेक करा, और यहाँ पे होती है एक प्रकार की डिमांड जोन, ठीक है ना। इस पॉइंट पे होता है हमारा एक डिमांड जोन, ओके। अब क्या है कि मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, जब यहाँ पर सेलर्स आए, इस पॉइंट पे सेलर्स आए, ठीक है, तो उन्होंने सेल करा यहाँ पर। बट अगर हम रियल स्ट्रक्चर को जानते हैं, मार्केट में समझते हैं कि मार्केट का एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। वेट बदबू आ रही है, बदबू आ रही है। वेट वेट वेट, ठीक है। अगर हम रियल स्ट्रक्चर को जानते हैं कि मार्केट का हाई तो कंफर्म हुआ क्योंकि प्रीवियस पुल बैक को ले लिया, यानी मार्केट बुलिश में है, ये पहला पुल बैक मार्केट में ट्रैप है, ओके। अब हम यहाँ पे कहाँ बाय करेंगे, जब भी मार्केट पुल बैक को ब्रेक करता है उसके नीचे जो भी डिमांड जोन होता है वहां पे हम बाय करते हैं, ठीक है। तो जब मार्केट ने ये पुल बैक ब्रेक करा, नीचे डिमांड जोन था, ठीक है। एक मिनट वेट करिए, हेलो हेलो, वेट करना रहा हूँ, थोड़ा सेशन कर रहा हूँ, फोन करता हूँ बाद में। हाँ, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि जब भी मार्केट पुल बैक को लेता है तो इसको कहते हैं हम इंड्यूसमेंट, यानी लिक्विडिटी, कि मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी बनाई, मार्केट ने यहाँ पे लोगों को स्टॉप हंट करे, इसका ब्रेकआउट दिया, प्लस मार्केट ने जो मार्केट में यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनाते हैं, कुछ इस प्रकार का ट्रेंड लाइन बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मार्केट में बाय सेल करते हैं, इस पॉइंट पे बाय सेल करते हैं सपोर्ट बना के। तो यहाँ पे इकट्ठे हुए सेलर्स, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, इस लो का ब्रेकआउट, लोगों को लगता है ट्रेंड चेंज हुआ, यहाँ पे लोड्स ऑफ क्वांटिटी में सेल करते हैं लोग, ठीक है। अब क्या है कि हमें यहाँ पे सेल नहीं करना है, हमें नीचे डिमांड जोन फाइंड करना होता है, ठीक है, और वहां पे बाय करना होता है, और जो टारगेट होता है वो इस हाई तक मिल जाता है, ओके। तो अभी तो ये यहाँ पे हमको इतना तो क्लियर हो गया होगा सबको कि कैसे मार्केट में ट्रैपिंग होती है, ठीक है। इसी प्रकार मार्केट में ट्रैपिंग होती है, और जो बोलते हैं ना 5% लोग कमाते हैं ट्रेडर, वो इसी स्ट्रेटेजी से कमाते हैं क्योंकि उन्हें एक रियल स्ट्रक्चर पता होता है मार्केट का, ओके। तो वेट करिए,
अच्छा स्लो, ठीक है ठीक है, मैं स्लो समझाता हूँ, ठीक है। देखो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे जब ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, यहाँ पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे सेलर्स इकट्ठे हुए, इस लो का ब्रेकआउट हुआ और सेलर्स इकट्ठे हुए। जब सेलर्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है मार्केट में, तो यहाँ पर बायर्स क्या करते हैं, यहाँ पे बाय करते हैं। जो 5% ट्रेडर्स होते हैं वो यहाँ पे बाय करते हैं और यहाँ तक का अपना टारगेट अचीव कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो मार्केट में रिवर्सल कब आते हैं, जब मार्केट का एक्चुअल लो ब्रेक होता है, ठीक है ना। एक्चुअल लो जब ब्रेक होता है मार्केट का, तब मार्केट में आता है रिवर्सल, ओके। तो अभी देखो मार्केट यहाँ पे हाई ब्रेक किया, ऊपर गया, और फिर जब मार्केट का यहाँ पर इंड्यूसमेंट, मैंने बताया था ना, जैसे यहाँ पे लिक्विडिटी ली, जब भी मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी ले तो हमें नीचे डिमांड जोन पे बाय करना है। अब यहाँ पे जब मार्केट ने हाई ब्रेक किया, तो अगेन हमें क्या चाहिए, अगेन हमें चाहिए एक हाई और लो। यहाँ एक हाई लो यहाँ पे था हमारा, अब अगेन हमें हाई कब कंफर्म होगा, जब मार्केट प्रीवियस लो को ब्रेक कर देगा, ठीक है ना। ये प्रीवियस लो को मार्केट ने ब्रेक करा, अब जब मार्केट ने इस लो को ब्रेक करा, तो ये क्या कंफर्म हुआ हमारा, ये पॉइंट हमारा कंफर्म हो गया हाई, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा कंफर्म हो गया हाई। अब हमारा लो कब कंफर्म होगा, ठीक है। अब हमारा लो तब कंफर्म होगा अगर ये कैंडल इसके ऊपर ब्रेक कर देती, तब जाके हमारा लो कंफर्म होता, ठीक है। बट मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेक नहीं किया, ओके। जब मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं करा और इसको ब्रेक कर दिया, इस लो को ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, जो मार्केट का ट्रेंड होता है, ठीक है, जो मार्केट का ट्रेंड बुलिश में होता है, इस सिचुएशन पे आके मार्केट का ट्रेंड हो जाता है बियरिश, ठीक है। अब हमें यहाँ पे सेल कब करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लोग क्या करते हैं कि जब भी यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ इस जोन का, ये देखिए, अब यहाँ पे देखो सेलर्स का क्या दिमाग होता है, वो क्या करते हैं, यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, वो यहाँ पे कहीं पे सेल करते हैं, ओके। ये देखो, अब देखो यहाँ पे ये था मार्केट, यहाँ पे टप्पा खाया ऊपर गया, ठीक है, यहाँ पे टप्पा खाया ऊपर गया। अब जब मार्केट का इसका ब्रेकआउट होता है ना इस पॉइंट का, तो यहाँ पे क्या आते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं फिर से सेलर्स। अब लोग यहाँ पे कह रहेंगे सेल, इसके ऊपर रखते हैं अपना स्टॉप लॉस, फिर क्या होता है, मार्केट अगेन ऊपर चला जाता है, ठीक है। अब इस सिचुएशन में हमें कब सेल करना होता है, सेम सिचुएशन है, जब भी मार्केट जैसे प्रीवियस लो को लिया तब हमने बाय करा था ना, तो सेम सिचुएशन है कि मार्केट कभी भी प्रीवियस हाई को कैप्चर करे तब हमें सेल करना होता है, ठीक है ना। तो इस सिचुएशन में जब मार्केट ने ये लो को ब्रेक करा, तो हमारा हाई कहाँ पे था, एक पुल बैक हमारा यहाँ पे था। अगर बीच में कोई पुल बैक बनता तब हम उसके बाद सेल करने का सोचते, ठीक है। तो जब मार्केट का ये सिंगल एक पुल बैक था, तो जब मार्केट ने ये पुल बैक को कैप्चर करा, ठीक है, मान लीजिए जब मार्केट ने ये पुल बैक को कैप्चर करा, ठीक है, यहाँ पर इसको मार्केट ने ग्रैब करा, तो नीचे क्या कंफर्म हुआ हमारा, अब ये नीचे हमारा कंफर्म हो गया लो, ठीक है ना। यानी ये जो लो है वो शिफ्ट होकर हमारी यहाँ पर आ जाएगी, ओके। ये हमारा कंफर्म हो गया लो। सेम सिचुएशन जब मार्केट ने पुल बैक लिया तो हमारा हाई कंफर्म हुआ था ना। अब जब मार्केट ने ट्रेंड चेंज किया, यहाँ पर मार्केट ने ट्रेंड चेंज किया, ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक हाई और एक चाहिए लो, ओके। तो अब क्या है कि मार्केट में लो कब कंफर्म होते हैं, जब मार्केट प्रीवियस पुल बैक को ले लेगा। जैसे मार्केट ने यहाँ पे प्रीवियस पुल बैक को लेके हाई कंफर्म किया था ना, तो सेम डाउनफॉल में प्रीवियस पुल बैक लेना जरूरी होता है। अब क्या है कि मार्केट ने प्रीवियस पुल बैक ले लिया, ठीक है, यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे लोग करते हैं बाय, ब्रेकआउट हुआ इसका ना, तो लोग यहाँ पे करते हैं बाय, और फिर यहाँ पर कोई सेलिंग जोन होता है इस पॉइंट पे, ठीक है। यहाँ पे इस पॉइंट पे कोई सेलिंग जोन होता है और यहाँ पे लोग करते हैं, जो स्मार्ट ट्रेडर्स होते हैं वो यहाँ पे कर देते हैं सेल, ठीक है। जब यहाँ पे फेल्ड हुआ ब्रेकआउट, तो लोग यहाँ पे बड़ी बड़ी क्वांटिटीज में बाय करेंगे कि अब तो मार्केट ऊपर जाएगा। बट उनको ये नहीं पता होता कि मार्केट में एक्चुअल में लो ब्रेक हुआ है, ठीक है ना। एक्चुअल में जो मार्केट का ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है। अब जो मार्केट में ये बुलिश मूव आ रहा है वो एक स्पेसिफिक एरिया तक आएगा, वहां से एक हमें अच्छी फॉलिंग देखने को मिल सकती है, ठीक है ना। तो जब मार्केट ने ये लो ब्रेक किया, फिर मार्केट ऊपर गया और पुल बैक को कैप्चर करा मार्केट ने, प्रीवियस पुल बैक यानी लोगों को ट्रैप करा यहाँ पे, लिक्विडिटी ली, फिर यहाँ पे लोगों ने कर दिया सेल, ओके। तो अभी देखो यहाँ पे मैंने ये डिलीट करा, ठीक है। अब इस पॉइंट पे क्या है कि हमें कोई भी प्राइस एक्शन यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। यहाँ पे सिंपल हमें एक लो फाइंड करना होता है और वहां पे डिमांड और सप्लाई जोन फाइंड करके सेल और बाय करना होता है, ठीक है ना। तो इसमें ज्यादा झंझट नहीं होता मार्केट में।
इसमें बस सिर्फ हमें जोन पे बाय करना होता है और जोन पे सेल करना होता है। स्टॉप लॉस हम जोन के ऊपर लगाते हैं, टारगेट हम लो, अगला जो लो बनता है हमारा, ठीक है, वहां तक का अपना टारगेट इजिली हम कैप्चर करते हैं। ठीक है, इतना चीज तो आपको सबको क्लियर होगी होगी। तो अभी मैं करता हूँ कोशिश कि आपको चार्ट में समझाता हूँ। ठीक है, कोई भी क्यों भाई? चार्ट ले हेलो लेते हैं। हेलो भाई भाई। हाँ जी, बोलिए यार भाई। जैसे बैंक निफ्टी मान लो 35,540 पे चल रही है, अगर हमें हाँ, स्टॉप लॉस 35,550 का लगाना है तो हम उधर क्वांटिटी जैसे जो जितने रुपए में खरीदा उधर लगाते हैं, लेकिन इधर कैसे लग पाएगा वो? मैं बताता हूँ ना स्टॉप लॉस। अब देखिए, जैसे मैंने आपका जोन फाइंड कर दिया, ठीक है, इस जोन में फाइंड कर हाँ दिया, हमारे पास स्टॉप लॉस कितना है, हमारे पास स्टॉप लॉस यहाँ से यहाँ तक कम से कम 15 पॉइंट का है। ठीक है, तो आप 15 पॉइंट का हाँ स्टॉप लॉस लगा ले। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस डिफाइन है कि इस जोन तक ही आपका स्टॉप लॉस रहेगा, इसके ऊपर नहीं रहेगा। हाँ जी, घर की चाबी देके गए? नहीं नहीं, कोई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस डिफाइंड रहता है। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है कि ये जोन जोन कैंडल्स के हिसाब से होती है। मान लीजिए यहाँ पे एक कैंडल थी, तो उस कैंडल तक ही आपको अपना स्टॉप लॉस रखना है। कई बार होता है कैंडल्स 5 पॉइंट की होती है, तो सिर्फ हमें 5 हम्म पॉइंट्स का ही स्टॉप लॉस रखना है। इतना इतना क्लियर होता है यहाँ पे कि यहाँ पे स्टॉप लॉस ज्यादा बड़ा रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, कई बार होता है कैंडल्स बड़ी आ जाती हैं, तो उस कैंडल्स के हम 70% एरिया पे हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। वो फिबोनाची से यूज कर सकते हैं हम, 61 के ऊपर हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। ठीक है ना, तो इस स्ट्रेटजी में ये होता है कि जो आपका स्टॉप लॉस है वो डिफाइन हो जाता है, पहली बात। ठीक है, और यहाँ पर हमें हर जगह बाय सेल करना नहीं होता, हमें केवल इंड्यूसमेंट लेने के बाद में जब भी लिक्विडिटी ग्रैब हो तब बाय करना होता है, यानी जब भी लिक्विडिटी ग्रैब हो तब सेल या बाय करना होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम ये दिन में केवल 4 से 5 ट्रेड मिलते हैं, बट जब ये ट्रेड मिलते हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी हाई होती है कि यहाँ पर हम कम से कम इजिली 200 पॉइंट, 150 प्लस पॉइंट तो हम कैप्चर कर ही लेते हैं। ठीक है ना, जो ग्रुप में होंगे तो मैं शेयर करता हूँ, कल भी मैंने शेयर करा था। ठीक है, तो अभी तो आप, मैंने ये आपको ड्रॉ करके समझाया, इतना तो क्लियर नहीं हुआ होगा मुझे पता है। अब मैं आपको ये लाइव चार्ट में दिखाता हूँ। ठीक है, तो लाइव चार्ट में पहले मैं इस सबको क्लियर करता हूँ। ठीक है, बैंक निफ्टी में मैंने काफी बार समझा रखा है, आप बोलो तो कोई और पेयर में समझा देता हूँ, कोई भी पेयर बता दीजिए। ठीक है, इवन मैं जैसे कि अभी लाइव मार्केट चल रहा होगा बिटकॉइन का। ठीक है, बिटकॉइन शायद अभी लाइव, हाँ आज संडे है ना, चलता है बिटकॉइन। मैं बिटकॉइन में आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अभी देखिए ये बिटकॉइन का मैंने चार्ट ले रखा है, इसको मैं ले लेता हूँ। हमें देखो, पहले एक चीज मैं और क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए, पहले समझाया हुआ। ठीक है, जो हमने मैंने बिटकॉइन का एक चार्ट ले रखा है। अब यहाँ पे हमें ट्रेड कैसे प्लान करना है, टाइम फ्रेम कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, चाहे आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम ले लें, चाहे आप 5 मिनट का ले लें, 1 मिनट का ले लें। ठीक है, मैं सजेशन देता हूँ आपको कि जब भी आप ट्रेड करें इस स्ट्रेटजी से, तो सबसे पहले एक बड़ा टाइम फ्रेम ले, यानी 1 एचआर का टाइम फ्रेम ले ले। ठीक है, जब आप 1 एचआर का टाइम फ्रेम लेते हैं तो वहां पे आप, जब आपका डिमांड जोन या सप्लाई जोन में मार्केट टैप होता है, तो उस सिचुएशन में आप सीधा चले जाए 5 मिनट है वहां पे कंफर्मेशन ले और वहां पे बाय सेल करें। ठीक है ना, अभी देखो मैं आपको लाइव चार्ट में दिखा रहा हूँ, ये मैंने ले रखा है बिटकॉइन का चार्ट। ठीक है, अभी देखो मार्केट क्या था, मार्केट यहाँ से यहाँ तक बुलिश में था। ठीक है ना, ये बुलिश में था, फिर मार्केट क्या हुआ, मार्केट आ गया यहाँ से यहाँ तक बियरिश में। तो ये मार्केट का बियरिश और बुलिश कब आया, देखो मार्केट में ये ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट हुआ, फिर मार्केट में ये पुल बैक ब्रेकआउट हुआ, फिर मार्केट ने यहाँ पे कहीं डिमांड पे सप्लाई पे टैप हुआ और मार्केट में फॉल आया। ठीक है ना, तो ये चीजें मैं क्लियर कर देता हूँ आपको फिर से। लाइक अभी देखिए कि क्या है कि मार्केट का पहले हमें हाई और लो फाइंड करना होता है। हमारा मार्केट का हाई कहाँ पर है, ये पॉइंट पे। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा क्या हुआ, मार्केट का हाई, इसको हम कंफर्म करते हैं अपना हाई। ओके, अब हमें मार्केट का क्या पता करना होता है, प्रीवियस लो, यानी इस हाई के पहले कहाँ हमारा लो बना था। ठीक है ना, तो अभी ध्यान से देखेंगे हमारा लो कहाँ पे बना था। ठीक है ना, आप लोग कहेंगे ये लो है। ठीक है, ये भी हमारा लो नहीं है, क्यों, अभी देखिए, क्योंकि मार्केट एक सिंगल लेग में ऊपर जा रहा था। ठीक है, मार्केट कंटिन्यूस नीचे आया, स्वीप किया, ऊपर गया, स्वीप किया और ऊपर आया। ठीक है ना, तो ये इसको हम लो नहीं बनाते हैं। अभी देखिए यहाँ पे देखिए आप, मार्केट ने क्या किया, ये मार्केट नीचे था, ऊपर गया,
फिर यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इस पॉइंट पे मार्केट ने लो ले लिया, ठीक है ना। मैंने क्लियर करा था ना कि जब भी मार्केट लो लेता है तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लोग करते हैं सेल, कुछ इस प्रकार। यहाँ पे देखो, यहाँ पे करते हैं लोग सेल, यहाँ पे लोग हो जाते हैं ट्रैप, मार्केट साइडवेज हुआ और ऊपर चला गया, ठीक है ना। टारगेट उनका यहाँ तक होता है, बट क्या होता है, मार्केट यहीं पे साइडवेज रहा और यहीं से ऊपर चला गया, ठीक है ना, क्योंकि इस सिचुएशन में उनको ट्रेंड नहीं पता होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जब मार्केट ने यहाँ पर इस लो को लिया तो ये हमारा क्या कंफर्म हुआ, ये पॉइंट हमारा हाई कंफर्म हुआ, ठीक है ना, ये पॉइंट हमारा हाई कंफर्म हुआ। हमारे पास जो ट्रेंड है वो कैसे है, ये देखिए, हमारे पास जो ट्रेंड है वो कुछ इस प्रकार है, ये लोएस्ट पॉइंट और ये हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है ना। तो जो हमारा ट्रेंड है वो यहाँ पे हमारा लो बना और यहाँ पे हमारा हाई बना, ठीक है ना। तो अभी क्या हुआ कि मार्केट ने जब ये लो ब्रेक करा, एक्चुअल में लो कहाँ पे था हमारा, ये नहीं था हमारा, ये सब नहीं था, एक्चुअल में लो हमारा ये पॉइंट था, क्योंकि जब मार्केट हाई ब्रेक करता है, ठीक है ना, ये हाई जब मार्केट ब्रेक करता है, तब मार्केट का क्या कंफर्म होता है, नीचे लो कंफर्म हो जाता है, ठीक है ना। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और इस पॉइंट पे क्या कंफर्म हो जाता है हमारा, लो, ओके। तो इस पॉइंट पे हमारा लो कंफर्म हो जाता है, यानी हमारे पास जो रेंज है वो इस लो से लेके इस हाई तक सिंगल रेंज है। हमें क्या करना होता है कि मार्केट जब भी इसके नीचे आता है, यहाँ पे ज्यादातर बाइंग पॉसिबिलिटी देता है, बट जब मार्केट एक्चुअल में लो ब्रेक करता है, ठीक है ना, तब क्या होता है, मार्केट का ट्रेंड होता है चेंज। अब हमें बाय और सेल कहाँ पे करना होता है, अब हमें बाय और सेल करना होता है इंड्यूसमेंट लेने के बाद में। मैंने बताया ना आपको इंड्यूसमेंट क्या होती है, प्रीवियस पुल बैक, ओके। अभी देखो क्या हुआ, हमारे पास पुल बैक कहाँ है, ये मार्केट सिंगल लेग में नीचे आया, ठीक है। अब हमारे पास पुल बैक कहाँ पे था, हमारे पास पुल बैक था ये पॉइंट, ओके, ये पुल बैक हमारे पास था। अब क्या हुआ कि जब मार्केट ने इस पुल बैक को तो लिया नहीं, मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया, ठीक है ना, मार्केट ने ये लो ब्रेक कर दिया, मार्केट ने ये लो ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो जब मार्केट ये लो ब्रेक करता है तो लोग क्या करते हैं, लोग इसको बना देते हैं हाई, ठीक है, लोग करते हैं इसको बना देते हैं हाई, और जब मार्केट अगेन हाई ब्रेक करता है तो लोगों को लगता है यहाँ पे हो गया है ट्रेंड चेंज, बट नहीं, यहाँ पे ट्रेंड नहीं चेंज हुआ, क्यों, क्योंकि एक्चुअल में हमारा लो हाई कहाँ है, एक्चुअल में हाई हमारा यहाँ पर है, और यहाँ पर ये हाई हम क्यों कंसिडर नहीं करते हैं, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मैंने हाई क्यों नहीं कंसिडर करा, क्योंकि मार्केट ने एटलीस्ट हमारे प्रीवियस पुल बैक को कैप्चर नहीं करा, ठीक है ना, प्रीवियस पुल बैक तो हमारा यहाँ पे था। अब जब मार्केट यहाँ से नीचे आता है कुछ इस प्रकार, ठीक है, मार्केट नीचे आता है और ये पुल बैक बना के फिर नीचे आ जाता है, तो इस सिचुएशन में क्या है, हमारा ये पुल बैक ट्रांसफर होकर यहाँ पर आ जाता है, और यहाँ पे ये पुल बैक ट्रांसफर होकर यहाँ पर आ गया, ठीक है ना, यहाँ पे एक पुल बैक बना था। अब देखो क्या हुआ, अब ये हुआ हमारे पास कि जब भी मार्केट लो को ले ये इस इंड्यूसमेंट को ले लेता है, ठीक है ना, मार्केट ने यहाँ पे इस इंड्यूसमेंट यानी लिक्विडिटी को ले लिया, अब यहाँ पे लिक्विडिटी मार्केट ने लिया तो ये पॉइंट क्या हुआ, ये हमारा कंफर्म हो गया लो, ओके। यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, एक आध बार जरूर देखना सभी, ठीक है ना, बहुत अच्छी चीज है, क्लियर होती रहेगी मार्केट में। आप टाइम फ्रेम कोई भी ले लीजिए, चाहे 1 HR ले लीजिए, 15 मिनट ले लीजिए, 1 मिनट में तो ज्यादा बेस्ट रहता है ये, ठीक है ना, 15 मिनट में स्ट्रक्चर फाइंड करिए और 1 मिनट में एंट्री लीजिए। अब देखिए क्या है कि यहाँ से हमने इंड्यूसमेंट फाइल कर फिल कर लिया, फाइंड कर लिया, अब हमें यहाँ पे सेल कब करना होता है, ठीक है ना, अब हमें यहाँ पे फाइंड करना होता है अपना डिमांड जोन या सप्लाई जोन, ठीक है ना। तो अभी हम देखेंगे हमारे पास डिमांड और सप्लाई जोन कहाँ पर है, एक तो हमारे पास इंड्यूसमेंट लेने के बाद पहला डिमांड जोन कहाँ हमारा, ठीक है ना, इस पॉइंट पे है, ये पूरा फ्लो था ना हमारे पास सेलिंग फ्लो, देखिए ये एक लास्ट बाइंग फ्लो था, जब मार्केट ने इसको ब्रेक करा तो ये हमारा सेलिंग फ्लो बन गया, ठीक है ना, ये लास्ट सेलिंग फ्लो था, मार्केट ने यहाँ पे टैप करा था और सेलिंग फ्लो दे दिया था, ठीक है ना। तो ये एक ये था जो कि अनमिटिगेट यानी कि इसकी पावर कैप्चर हो चुकी है। अब हमें फाइंड करना होता है इसके बाद का सप्लाई जोन, इसके बाद का सप्लाई जोन कहाँ पर है, कहीं पे भी नहीं बना है, ठीक है ना।
हम ऊपर जाएंगे। अब क्या है कि एक सप्लाई जोन हमारे पास कहाँ पर है, ये है, ठीक है। ये क्या था हमारे पास, अनमिटिगेट था, यानी कि इसकी पावर को अभी किसी ने कैप्चर नहीं करा था। ओके, अब क्या हुआ आप देख सकते हैं, ठीक है। यहां से सेलिंग आ गई मार्केट में। ओके, एक तो सेलिंग आपको इतनी बड़ी कैंडल दिखी थी। अगेन अब देखो क्या हुआ, पहले तो बताता हूँ यहाँ पे हमें सेल कैसे करना होता है। अब ये देखो, जब भी मार्केट हमारे सेलिंग में टैप होता है, कोई भी कैंडल प्रीवियस कैंडल के हाई को स्वीप करती है, ठीक है ना। मैंने ग्रुप में काफी बार बताया इक्वल हाईज इक्वल लोज किसे कहते हैं, ठीक है ना। अब देखना यहाँ पर, कोई भी कैंडल प्रीवियस कैंडल के हाई को स्वीप करती है, यहाँ पे स्वीप करी ना इसने, यानी कि इसकी कैंडल की पावर को इसने कैप्चर कर लिया। ओके, तो यहाँ पे समझ जाइए कि यहाँ पर आने वाले हैं सेलर्स। अब फिर यहाँ पे हम चाहे तो सेल कर सकते हैं। अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना होता है, ठीक है, यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं, इस जोन के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाना होता है। और जो हमारा टारगेट होता है कहाँ तक होता है, प्रीवियस पुल बैक। अभी देखिए यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट क्या है, मार्केट में यहाँ पे ये लिक्विडिटी बनी थी, मैंने बताया था ना, जब भी मार्केट लो कंफर्म करे इंड्यूसमेंट ले, यानी ये पूरे लिक्विडिटी पार्ट हमारे लिए बन जाता है एक सेलिंग जोन और बाइंग जोन, ठीक है। ये एक तरह का हमारा SMT होता है। SMT मतलब स्मार्ट मनी ट्रैप, ठीक है ना। यहाँ पे लोग होते हैं ट्रैप, यहाँ पे बाइंग मूवमेंट दी, फिर मार्केट ने आखिरी में क्या करा, अभी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए, जब मार्केट ने इस लो को ब्रेक करा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मार्केट में आप काम करते हैं, ठीक है ना, तो ये चीजें जरूर नोटिस करा करिए। ये मार्केट में देखो, इस पुल बैक को जब मार्केट ने ब्रेक करा, ठीक है ना, फिर मार्केट ने यहाँ पे एक पुल बैक बनाया। ओके, ये मार्केट ने पुल बैक बनाया और फिर मार्केट में एक सेलिंग आई। अब यहाँ पे हम कब सेल कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम सेल करते हैं इक्वल लोज से, ठीक है ना। अब इक्वल लोज क्या होता है वो मैं कंफर्म कर देता हूँ। इक्वल हाई से, ठीक है। अब देखिए, पहले तो हमें इतना टारगेट तो सबको पता लग गया होगा, ये वाला टारगेट, कि यहाँ से एकदम डायरेक्ट टारगेट मिल जाएगा हमें। ओके, देखिए यहाँ से तो एकदम अच्छा टारगेट यहाँ से मिल गया था, ठीक है ना। अब दूसरा टारगेट कहाँ से मिलता है हमें, अब ये देखिए, जब मार्केट हमारा पुल बैक बनाता है, ठीक है ना, यहाँ पे एक पुल बैक मार्केट ने यहाँ पे बनाया था। वेट, मैं इसको डिलीट करके दोबारा से बना देता हूँ, ठीक है। अभी देखिए, ये मार्केट ने एक पुल बैक बनाया था यहाँ पे। ओके, ऊपर गया, मार्केट ने ये पुल बैक को ब्रेक करा, ठीक है। अब फिर मार्केट ने यहाँ पे एक पुल बैक बनाया और यहाँ से मार्केट में आ गई सेलिंग। ओके, अब देखो यहाँ पे हम कैसे सेल कर सकते हैं। सबसे पहले ये क्या था हमारा, ये एक हाई था हमारा। ओके, और जब मार्केट ने ये हाई को स्वीप करा, ठीक है, यहाँ पे ये हाई को स्वीप करा, तो सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जब मार्केट ने इस हाई को स्वीप करा, सिंपली यहाँ पे हम शिफ्ट हो जाएंगे छोटे टाइम फ्रेम में। मैंने बताया था ना, बड़ा टाइम फ्रेम को आपको स्ट्रक्चर देखना होता है, छोटे टाइम फ्रेम में आप एंट्री ले सकते हैं, बड़े टाइम फ्रेम में भी एंट्री ले सकते हैं, बट वहां पे आपको ज्यादा वेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं 1 HR से सीधा 15 मिनट में शिफ्ट हो जाता हूँ। ओके, तो अभी देखते हैं क्या हुआ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इस कैंडल ने, अगर आप ध्यान से देखें तो इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के हाई को कर लिया स्वीप, ठीक है। माइनर, देखिए माइनर स्वीप कर लिया इसको, ठीक है। अब क्या है कि जब ये कैंडल इसको स्वीप करती है, मैंने जैसे यहाँ पे बताया था ना आपको 1 HR में, जैसे मैंने आपको 1 HR में यहाँ पे बताया था, आपको मैंने यहाँ पे क्लियर करा था कि जब भी हमें सेल करना होता है, वेट करना होता है कि कोई भी कैंडल चाहे माइनर ही उसको स्वीप जरूर करे, ठीक है ना।
जब कोई कैंडल प्रीवियस कैंडल के हाई को स्वीप कर लेती है, ठीक है, यानी कि वहां पे हम कर सकते हैं सेल। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे आया, जब छोटे टाइम फ्रेम में, ठीक है, यहाँ पे प्रीवियस कैंडल को स्वीप करा, तो यहाँ से हम एक एंट्री बना सकते हैं। अपना एसएल कहाँ पे रखना होता है, ठीक है ना, जो हमें अपना एसएल होता है इसके अबव रखना होता है। जो हमारा इस यहाँ पे सेलिंग जोन से सेल आया था ना मार्केट में, तो इसके अबव हम अपना एसएल रख सकते हैं। एसएल यहाँ से छोटा रहता है, ठीक है, और यहाँ से हम जो टारगेट मिलता है हमें कहाँ तक मिलता है, ये लो तक, ठीक है ना। ये एक विक थी हमारे पास, इस विक ने क्या करा, प्रीवियस कैंडल के लो को स्वीप करा, ठीक है ना, यानी ये विक क्या बनी, अपने आप में एक डिमांड जोन। ओके, तो यहाँ तक अपना टारगेट हम कैप्चर कर सकते हैं मार्केट में। अभी कुछ मेरे ख्याल से बिटकॉइन में तो उतना क्लियर नहीं है, मैं और उसमें आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी में यही चीज क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर पे जो लोग ट्रेड करते हैं वो बैंक निफ्टी और निफ्टी में करते हैं, ठीक है। तो यहां से हमें मिल गया एक टारगेट। ओके, ठीक है ना, मैंने बताया था ना हम इतना बड़ा बड़ा मूव कैप्चर कर सकते हैं। अब इस केस में मेरे को वो उसकी जरूरत नहीं पड़ी, इस केस में ना ही मुझे कोई ट्रेंड लाइन की जरूरत पड़ी, ना ही मुझे वो कोई प्राइस एक्शन की जरूरत पड़ी कि यहाँ पे मैं इतना वेट करूंगा, यहाँ पे मार्केट जब इसका ब्रेकआउट देगा तो यहाँ पे मैं ट्रेड प्लान करूंगा, मेरा टारगेट यहाँ तक रहेगा। बट मार्केट क्या करेगा, नीचे आया, जोन में टैप हुआ, ऊपर चला गया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे लोग कितने आसानी से ट्रैप हो गए। जो चीज मैं शुरू में समझा रहा था आपको यहाँ पे भी क्लियर हो जाएगा कि जब मार्केट ने 1 पॉइंट 2 पॉइंट इसका फेक ब्रेकआउट दिया, ऊपर गया, और फिर मार्केट ने रियल ब्रेकआउट दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर आ जाते हैं सेलर्स। ओके, सेलर्स आए, यहाँ पे लोगों ने करा सेल। अब क्या हुआ कि मार्केट ने थोड़ा सा रिएक्शन दिया और फिर मार्केट ने यहाँ से एक मूव दे दिया। अब ये मूव क्यों दे दिया था मार्केट ने, क्योंकि यहाँ पर क्या था हमारे पास, यहाँ पे एक कैंडल थी हमारे पास डिमांड जोन की। इस कैंडल ने, ध्यान से देखें, इस जो ग्रीन कैंडल है इसने प्रीवियस कैंडल के लो को स्वीप करा था, ठीक है ना। तो ये पूरी कैंडल अपने आप में, या एक विक पूरे अपने आप में एक सप्लाई जोन और डिमांड जोन का काम करती है, ठीक है। इसको मैं ग्रीन में कर देता हूँ। तो यहाँ से हम इस तरह हम ट्रैप से हम बच सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बात हुई बिटकॉइन की। मैं आपको एक उसमें समझा देता हूँ, बैंक निफ्टी में, वहां पे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बैंक निफ्टी और कुछ मैं आपको एक सेशन और करता हूँ, उसमें मैं आपको लिक्विडिटी कंसेप्ट समझाता हूँ कि कई बार मार्केट में रिवर्सल आते हैं, ठीक है ना। बहुत बार रिवर्सल आ जाते हैं कि मार्केट में अचानक से टारगेट नहीं देता और मार्केट में सेलिंग मूव आ जाता है। वो क्यों आता है वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है ना। ये मैंने चार्ट ले रखा है बैंक निफ्टी का, ठीक है ना। अभी देखिए बैंक निफ्टी में क्या हुआ। बैंक निफ्टी में यहाँ से यहाँ तक डाउनफॉल था, यहाँ से यहाँ तक रिवर्सल आया, ठीक है ना। तो यहाँ से हम चले जाएंगे डेली टाइम फ्रेम में। मैंने एक बार पहले भी ये क्लियर करा था, अब भी क्लियर कर देता हूँ, ठीक है ना। तो अभी देखो क्या हुआ, बैंक निफ्टी का ये स्ट्रक्चर है। अब मार्केट में जो डेली टाइम फ्रेम में अगर देखें हम, तो बैंक निफ्टी अपना बुलिश है, ठीक है ना। अब क्या है कि यहाँ पर देखें हम, हमें एक क्या फाइंड करना होता है, हमें एक फाइंड करना होता है अपना हाई। ओके, तो हमें एक फाइंड करना होता है अपना हाई और फाइंड करना होता है प्रीवियस लो, ठीक है ना। प्रीवियस लो कहाँ पर है हमारा, मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिया और जब ये हाई ब्रेक करा, जब ये हाई ब्रेक करा मार्केट ने, ओके, तो मार्केट में क्या बना, ये लो बन गया। ओके, ये पॉइंट हमारा बन गया लो। अब इसको हम कहेंगे लो और इस पॉइंट को कहेंगे हम अपना हाई, जो कि मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। ओके, यानी यहाँ पे जो मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड है वो बुलिश में है डेली टाइम फ्रेम में। और ये जो मार्केट में इतने इतने डाउनफॉल होते हैं वो ट्रैप होते हैं। मैं वो भी चीजें क्लियर कर देता हूँ अभी। हाई, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे जब मार्केट में डाउनफॉल आया, फिर इस पॉइंट से मार्केट ने रिवर्सल क्यों किया। आप देख सकते हैं जब मार्केट ने रिवर्सल करा था, प्रीवियस कैंडल के लो को स्वीप कर रखा था, ठीक है, फिर मार्केट में रिवर्सल आया था, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फाइंड करूंगा, आपको एक डिमांड और सप्लाई जोन में फाइंड करके दिखाऊंगा। अभी देखो क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ग्रीन कैंडल ने, पूरी ग्रीन कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो को स्वीप करा था, ठीक है ना। तो ये कैंडल क्या बन जाती है अपने आप में, ये बन जाती है अपने आप में एक डिमांड जोन, ठीक है।
तो ये बन जाती है अपने आप में एक डिमांड जोन। बट क्या हुआ कि आगे कैंडल्स ने इसकी पावर को कैप्चर कर लिया, ठीक है ना। आगे जो कैंडल्स थी उन्होंने इसकी पावर को कैप्चर कर लिया। अब देखिए क्या हुआ कि अगेन मार्केट में एक पुल बैक बना, फिर ऊपर गया। तो ये डिमांड जोन तो हमारे काम की नहीं रही। बट अभी क्या हुआ कि इस रेड कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो को पार्शियली स्वीप कर लिया, ठीक है ना, इसको स्वीप कर लिया। तो अभी क्या है कि हमारी जो डिमांड जोन है वो ट्रांसफर होकर कहाँ पर आ जाएगी, इस कैंडल में। ओके, इस कैंडल में हमारे पास आ जाती है डिमांड जोन। टाइम फ्रेम कोई भी आप चेक कर सकते हैं, चाहे आप 5 मिनट ले, 1 मिनट ले, ठीक है ना। मैं डेली टाइम फ्रेम में आपको ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि वहां पे कैंडल्स थोड़ी बड़ी रहती है, इसलिए मैं डेली टाइम फ्रेम आपको क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो अभी क्या है कि यहाँ पे देखो मार्केट ने यहाँ पर आके टैप कर लिया, ठीक है ना। अब जो चीज मैंने अभी बिटकॉइन में आपको बताई थी कि वहां पे मार्केट डिमांड पे टैप हुआ, सप्लाई पे टैप हुआ, प्रीवियस कैंडल के लो को स्वीप करा, मार्केट में मूवमेंट आई, ठीक है ना। अब देखो मार्केट कितने टाइम लगाया मार्केट ने यहाँ तक आने में, और ऊपर जाने में मार्केट ने कितना कम टाइम लगाया, ठीक है ना। आप सिचुएशन देख सकते हो यहाँ पर, जब मार्केट में ये फॉल आ रहा था, कहाँ पे गया, जब मार्केट में ये फॉल आ रहा था, ठीक है, तो लोगों को लग रहा था आप तो भाई मार्केट में फॉल आएगा, फॉल आएगा। अब जब इस तरह का रिट्रेसमेंट है तब भी लोग फॉल समझ रहे थे, बट मार्केट में डायरेक्ट आपको मूव आ गया, ठीक है ना। तो अब इस सिचुएशन से हम कैसे डील कर सकते थे, मैंने आपको क्लियर कर दिया कि मार्केट का स्ट्रक्चर फाइंड होना पता होना चाहिए। हाई ये था हमारा डेली टाइम फ्रेम में, और लो ये था। जब मार्केट में ये मूव आया, यानी मार्केट ने इंड्यूसमेंट लेने के बाद अपना डिमांड जोन पे जाना चाहता था। हमारे पास डिमांड जोन कहाँ पे था, यहाँ पे था। मार्केट ने यहाँ पे टैप करा और एक अपसाइड मूवमेंट दे दी, ठीक है ना। तो अब अगले सेशन में मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम में आपको क्लियर करता हूँ, ठीक है ना। एक सेशन में और कर रहा हूँ, सभी ज्वाइन होना, ठीक है ना, वहां पे और चीजें मैं क्लियर कर देता हूँ। एक सेशन में बंद कर रहा हूँ, एक सेशन में और कर रहा हूँ, उसमें आप ज्वाइन होइएगा।